हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 कक्षा 10 एनसीईआरटी आरबीएसई का पहला प्रश्न। इसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पद आपको दिए हुए हो तो हम उसका योगफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी समांतर श्रेणी के दो सूत्रों की। वो सूत्र हम रिकॉल कर लेते हैं, वापस देख लेते हैं। यहां लिखते हैं जिसे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है ना। और इसको हम एस एन के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? एस एन के द्वारा। और यहां लिखते हैं एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये आपका कोष्टक बंद हो गया। ये आपका क्या है? समांतर श्रेणी के n पद का योगफल हो गया। इसी का एक सूत्र और है, n बटा 2 आपका प्रथम पद और ए एन। बहुत सारे यहाँ ए एन भी लिखते हैं, एल भी लिखते हैं। और ये सूत्र भी है जहां आपका क्या है, जहां आपका ए प्रथम पद ए है, पदों की संख्या आपकी एन है, सार्वत्रिक अंतर आपका डी है। और देखिए सारी चीजें, और एल है जो अंतिम पद है। इस सूत्र में क्या है? अंतिम पद है। एल और बहुत सारे ए एन दोनों से ही लिखते हैं। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। एल लिखा है तो भी आपका अंतिम पद है, और ए एन लिखा है तो भी आपका अंतिम पद ही है। आपका एन हो गया पदों की संख्या, ये आपका प्रथम पद हो गया, n पदों की संख्या हो गई, और d आपका सार्वंतर हो गया। और एस एन है जो आप समांतर श्रेणी के n पद का योगफल। n पद आपका जो भी श्रेणी में 10, 20, 30, 40, 50 जो भी दे रखा है वो हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते सवाल के ऊपर। आपका सवाल जो कहता है पहला कि आपकी समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 10 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अपने पास 10 पद जिसे ही दे रखे हैं कि आपकी समांतर श्रेणी 2, 7, 12 और कुल 10 पद है, ठीक है। तो यहां पे अपने पास क्या है? इस सूत्र के अनुसार सबसे पहले हम पद की संख्या चाहिए। n बराबर अपने पास क्या है? 10 दे रखा है। अब अपने को क्या चाहिए? प्रथम पद चाहिए। प्रथम पद कितना दे रखा है? यहाँ प्रथम पद है ना, प्रथम पद यहाँ कितना दे रखा है? a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब उसके बाद आपको देखना है कि d यानी कि सार्वत्रिक अंतर कितना है। वो सार्वत्रिक अंतर हम देखते हैं यहाँ पे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको कि सार्वत्रिक अंतर ज्ञात करने के लिए 3 लगातार पद दिए होने चाहिए, और 3 लगातार पद आपके याद दे रखे हैं। और मैं एक बार वापस लिख रहा, a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1। यहाँ आपका a1 है, ये a2 है और ये a3 है। इज इक्वल टू आपके पास 12 माइनस 7 और 7 माइनस 2, ठीक है। 12 में से 7 घटाते हैं तो अपने पास क्या आएंगे? 5, और 5 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। इस प्रकार से सार्वत्रिक अंतर कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है ना। तो अब हमें क्या चाहिए? 10 पद का योग चाहिए। तो यहां क्या लिखते हैं? एस एन की जगह एन का मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। n बटा 2 यानी 10 बटा 2। फिर कोष्टक बंद करेंगे। 2 सूत्र से देख रहे हैं, ये सूत्र लिखा है, यहां से हमें देखना है a2। बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब हमें क्या मानना है? इसके बीच में मल्टीप्लाई है, का लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो मल्टीप्लाई यानी गुणा मानना है। a कितना है? 2 दिया है, यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, प्लस
आपका n यानी 10 माइनस 1 इंटू 5 ये कोष्टक बंद हो गया। ठीक है दोस्त, अब अपने पास क्या देखिए, यहाँ 2 एकम 2, 2 पंजे 10, S10 इज इक्वल टू ये 5 हो गया, और यहाँ आपके पास 2 दूनी 4 प्लस यहाँ 10 में से 1 घटाना है 9 गुणा 5, और अपने पास क्या हो जाएगा 5 4 प्लस 9 पंजे 45, ठीक 9 पंजे 45 हो गया, और ये इंप्लाइज करेगा अपने पास 5 इंटू 45 और 4 जोड़ेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, ये आपके पास 49 हो गया। ठीक है, और इसको हमने गुणा कर लिया, और S10 इज इक्वल टू अपने पास हो गया, देखिए इसको हम गुणा कर लेते हैं, ये 49 है, इसको 5 से गुणा करते हैं तो 5 25, 520 है, 9 पंजे 45, 4 520 45, 245, इसका योग क्या आ गया अपने पास, ऐसा है 10 पदों का योग आपका 245 हो गया। ठीक है दोस्तों, अपना जो अगला प्रश्न है इसी का आपकी समांतर श्रेणी दे रखी है, और इसमें 12 पद तक का अपने को योगफल ज्ञात करना है। मैं सूत्र एक बार वापस लिख देता हूँ, यहाँ Sn n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें देखिए आपका a यानी प्रथम पद कितना दे रखा है अपने को, प्रथम पद a इज इक्वल टू अपने पास माइनस के 37 है, पद की संख्या n बराबर अपने पास कितना है 12 है, d हम ज्ञात कर लेते हैं, d का मतलब सार्व अंतर हम ज्ञात करते हैं, सार्व अंतर। ठीक है, d इज इक्वल टू A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1, 2 बार इसलिए करते हैं कि दोनों ही समान आना चाहिए, दोनों अगर अलग अलग आ रहा है इसका मतलब कहीं हमने या गलत की या फिर ये एपी नहीं है, लेकिन ये एपी दे रखी है इसलिए हमारे पास क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यहाँ A3 का मतलब आपके पास माइनस के 29 माइनस फिर माइनस 33 बराबर माइनस 33 माइनस फिर माइनस 37। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या माइनस के 29, ये माइनस और माइनस गुणा होकर 33 हो गया, और माइनस 33 और माइनस माइनस गुणा के प्लस हो गया, ये 37 हो गया। ठीक है, अपने पास क्या हो गया 4 बराबर 4, प्लस के 33 है माइनस के 29 है, प्लस के 4 बचेंगे, 37 प्लस के माइनस 33 माइनस के है तो अपने प्लस के 4 बचेंगे। अब अपने को S12 ज्ञात करना है, S12 ज्ञात करना है, सूत्र में लिख देते हैं हम सीधा ही, 12/2 कोष्टक में 2 इंटू माइनस के 37, क्यों पहला पद अपने पास क्या है माइनस 37 है, प्लस n यानी 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है अपने पास 4 है, और ये कोष्टक बंद हो गया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ कट जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, और अपने पास यहाँ पे देखिए 6 बाहर आएगा, और यहाँ अपने पास इसको गुणा करते हैं तो 2 7 14, हासिल का 1, 3 दूनी 6 7, माइनस के आपके पास 74 हो गए, प्लस आपके पास क्या है 12 में से 1 गया तो 11 गुणा 4। ठीक है, और अपने पास अब हम इनको गुणा करते हैं 6 माइनस 74 प्लस 44, 11 चौके 44, 11 को 4 से गुणा किया, और अपने पास क्या आ गया इज इक्वल टू 6, और हम इसमें से घटाते हैं क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है अपने पास, तो अपने पास क्या आएगा पहले माइनस आएगा, 4 में से 4 गए तो 0, और 7 में से 4 गए तो 3। ठीक है, और ये हम इनको गुणा करते हैं, 6 को इससे गुणा करेंगे माइनस 180 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ये और माइनस लग गया, और 6 और 30 को गुणा किया तो 180, और अपना S10 कितना आ गया माइनस का 180, और यही अपना आंसर हो गया।
ठीक है दोस्तों, अगर सवाल उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है एक सवाल और कर लेते हैं, दशमलव में है, हम इस सवाल को हल करते हैं। इसमें देखिए पद की संख्या कितनी तरह की है, पदों की संख्या आपकी इधर की 100। प्रथम पद आपका दे रखा है इसमें, प्रथम पद a इज इक्वल टू 0.6 और सार्व अंतर हम ज्ञात करते हैं, सार्व अंतर d इज इक्वल टू अपने पास चलेगा, देखिए a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1। a3 अपने पास क्या है 2.8 है यहाँ पे, माइनस 1.7 और 1.7 माइनस 0.6। प्रथम पद ये इधर है, a1 है आपका, यहाँ हम इसको a1 मानते हैं, a2 मानते हैं, a3 मानते हैं, ठीक है ना। ये 2.8 माइनस 1.7 बराबर 1.7 माइनस 0.6। अब हम इसमें से घटाते हैं, अपने पास क्या है 1.1 डी दे रखा। अब हम क्या करते हैं s 100 पद का योग तो याद करना है। हम यहाँ लिखते हैं आपका n का मतलब यहाँ 100/2 कोष्टक 2 इंटू a का मतलब आपके पास क्या है यहाँ 0.6। ये अपने पास हो गया प्लस n यानी 100 माइनस 1 इंटू 1.1। ये आपका सार्व अंतर हमने ज्ञात किया, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास क्या है यहाँ पे देखिए, इसको हम काटते हैं 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 50 हो गए। यहाँ हम लिखते हैं 50, कोष्टक में आपका इसको गुणा करेंगे तो 1.2 प्लस आपके पास 100 में से 1 गया तो 99 इंटू 1.1, ठीक है। अब हम इसको हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, ये बाहर 50, यहाँ 1.2 प्लस इसको हमने गुणा किया 99 को। गुणा करने का तरीका बहुत आसान है, 1 से गुणा करना है, 9 9 दूनी 18, 9 1 10 और दशमलव के बाद 1 से क्या है, ये 108.9 हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 50 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे 1.2 यानी 9 2 11, 9 8 1 9, एक आंसर क्या है आपके पास 10 1 1। ये आपके पास हो गया 110.1, ठीक है। अगर हम इसको अब गुणा करते हैं 50 से तो आपके पास क्या आएगा 5505.0। ये आपका S100 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अपना इसी का अंतिम प्रश्न है, बटेवे में है, आप थोड़ा ध्यान रखिए, नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए और आप उसको साथ में नोट डाउन करते जाइए। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका प्रथम पद जो देगा 1/15 है, n आपके पास 11 है और d a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1, यानी कि a3 क्या है अपने पास 1/10 माइनस 1/12 और अपने पास 1/12 माइनस 1/15 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों 10 12 और 15 का लघुत्तम लेते हैं, अपने पास लघुत्तम आएगा 60, ठीक है। क्या आएगा लघुत्तम 60 आ जाएगा, है ना। अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। अपन बीच में बराबर है, मैं बराबर बीच में लगा देता हूँ, इधर भी 60 है इधर भी 60। अब हम इसका भाग देते हैं, ठीक है। तो 6 10 का भाग 6 बार जाएगा, 6 को 1 से गुणा किया 6 माइनस 12 का भाग दिया 5 बार, ये 5 को 1 से गुणा किया 5 और 12 का भाग दिया 12 पंजे 60 5 माइनस 6 इसका भाग दिया 4 बार। और इस प्रकार 6 में से 5 गए तो अपने पास 1/60 और 1/60, ये आपका डी आ गया। क्या आ गया, ये सार्व अंतर आ गया। अब हम इसका योगफल ज्ञात करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, टेंशन रखिए सब, क्योंकि ये बटे हुए हैं,
थोड़ी सी चूकी ही गलती करवा देती है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे लिखते हैं एस 11 पद है, एस 11 n बटा 2, यानी n बटा 2 का मतलब 11/2 कोष्टक में 2 इंटू ए का मतलब क्या है 1/15 है, ये 1/15 हो गया। ठीक है, प्लस n का मतलब कितना 11 है, ये 11 माइनस 1 इंटू डी 1/60, ये कोष्टक बंद हो गया अपने पास। और यहां अपने पास क्या हो गया 11/2 कोष्टक में 2/15 और प्लस आपके पास 11 में से 1 गया तो आपके 10/60 हो गया। अब हम फिर क्या करते हैं, यहाँ वापस लघुत्तम लेते हैं। ठीक है दोस्त, ये हमने लघुत्तम लिया है, तो बाहर तो अपने पास ये है 11/2 है, जैसा है वैसा लिख दिया। लघुत्तम आपका 15 और 60 का लघुत्तम आप ले सकते हैं। आपको आता है, अच्छी बात, मेरे चैनल पर जाके आप लघुत्तम कैसे निकालते हैं वो भी देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी इस प्रकार के वीडियो, जिसमें हम लघुत्तम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, महत्तम कैसे ज्ञात करते हैं, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। ये कोष्टक बंद कर दिया, 15 का भाग 60 में दिया, इस 15 का भाग 60 में देते हैं, आपका 15 चौक 60 यानी 4 बार गया, और 4 को इस 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो गया है, 4 दूनी 8, और 60 का भाग 60 में दिया, 1 बार जाएगा दोस्तों, और इस 1 को इस 10 से गुणा करते हैं तो अपने पास ये 10 आ जाते हैं। और इस प्रकार 11/2 इंटू 10 8 18/60। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो कट रहा है उसे काटते हैं, जिससे मैं इसको काटता हूँ 6 से काट लेता हूँ, इससे काट लेता हूँ 6 से काटा तो इसमें आएगा 3 और इसको 6 से काटा तो आएगा 10। और इस प्रकार अपने पास क्या बच गया, इधर 11/2 गुणा यहाँ 3 है और बटेवे में 10 है, और दोनों को गुणा करते हैं। अब कोई किसी से कट नहीं रहा है तो आपका अंश से गुणा होगा, 11 33 और 2 20, आपका 33/10 आपका S 11 है। कितना है 33/20, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्त, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोटबुक भी नोट कर ले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।